किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में कब कौन सा स्प्रे यानी कब कौन सी चीज़ का छिड़काव हमें करना चाहिए। किसान साथियों, ज़्यादातर हम खादों का इस्तेमाल दो ही तरह से करते हैं। एक तो तरीका होता है ज़मीन में डाल देना, मिट्टी में डाल देना। दूसरा तरीका होता है पत्तियों के ऊपर छिड़काव विधि से प्रयोग करना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि कुछ ऐसी खादें होती हैं जो ज़मीन में डालने से उसका लाभ बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर हम ज़मीन में ही खादों का इस्तेमाल आमतौर पे यूरिया, डीएपी, एनपीके के रूप में करते हैं। और एसएसपी वगैरह भी हम डालते हैं, जिंक मतलब सभी खादें हम ज़मीन में भी डाल सकते हैं। और कुछ खादों का हम स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं जो घुलनशील रूप में होती हैं। अब यहाँ पे बात आती है कब कौन सा स्प्रे डालना चाहिए। तो अपनी फसल के हिसाब से आपको स्प्रे का चयन करना है। बाज़ार में बहुत सारे घुलनशील खादें आपको मिल जाती हैं, लेकिन सभी का तो हम इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। सभी कुछ डाल ही देंगे तो बचेगा क्या। तो आपको पहले अपनी फसल को देखना है, उस हिसाब से आपको चुनाव करना है कौन सा स्प्रे आपके लिए। फसल के साथ साथ समय पे भी ध्यान देना है। तो शुरुआत से ही बात करते हैं, एकदम A to Z जानकारी आपको मिलने वाली है। तो जैसा कि मैंने बोला फसल के हिसाब से, तो मान लीजिए धान की रोपाई आप कर चुके हैं, फसल 20-25 दिन के आसपास की होने वाली है या 30 दिन के आसपास की होने वाली है। फसल में इस समय आप क्या कर सकते हैं, कौन सा स्प्रे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला खादों का इस्तेमाल हम दो तरह से करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप पहली चीज़ तो आपको जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करना चाहिए। हमेशा अगर आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं तो इसका ज़्यादा लाभ मिलता है। तो भले ही आप कुछ ना डालें, लेकिन जिंक का आपको स्प्रे विधि से ही प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कौन से जिंक हम डाल सकते हैं। वैसे तो आप जिंक सल्फेट जो आता है 33% वाला और जिंक सल्फेट 21% वाला, इसका भी आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। और एक जिंक आती है चिलेटेड रूप में 12% वाली, इसका भी आप कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी जिंक आपको बाज़ार में देखने को मिल जाएंगी, सभी का आप लगभग स्प्रे कर सकते हैं। आज हम केवल 3 जिंक के बारे में आपको बताएंगे जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल किसान साथी करते हैं। 33% वाला जिंक सल्फेट स्प्रे करना चाहते हैं तो 700 ग्राम मात्रा लीजिए। अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट स्प्रे करना चाहते हैं तो 1 किलो मात्रा लीजिए। इन दोनों को अगर आप स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं तो इसके साथ में आपको मतलब दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं। इसके साथ में आपको यूरिया घोल के मिलाना पड़ेगा। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो अपनी फसल के हिसाब से आपको मिला लेना है। अब जो मैंने मात्रा बताई है वो पर एकड़ के हिसाब से है। अगर आप यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं तो बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जिंक आती है 12% वाली जो चिलेटेड रूप में आती है, इसके इस्तेमाल से ज़्यादा लाभ मिलता है, तो इसका भी आप कर सकते हैं। इस पर से इस्तेमाल 120 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से। अब ये जो जिंक है आप किसी भी खाद के साथ यूज कर सकते हैं। अब आप चाहें तो कोई एनपीके डालने वाले हैं, जैसे एनपीके 19-19-19 बहुत सारे किसान साथी इसी अवस्था में डालते हैं, तो फसल में थोड़ा सा कमजोरी आपको दिखती है तो एक एनपीके 19-19-19 साथ में आप जिंक 12% वाला अलग अलग घोल के डाल सकते हैं। इकट्ठा घोलना नहीं है, क्योंकि 12% वाला जिंक चिलेटेड रूप में होता है, इसलिए अलग घोल के मिला सकते हैं, लेकिन एक साथ घोल के बहुत लंबे समय तक आप रख नहीं सकते हैं। अब एक एनपीके आता है 12-61-0, इसका भी इस्तेमाल बहुत सारे किसान साथी करते हैं, लेकिन पता नहीं है कि हाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एनपीके 12-61-0 तब इस्तेमाल करिए जब आपने धान की रोपाई के समय डीएपी की कम मात्रा या फिर कुछ गलती कर दी है डीएपी के साथ जिंक वगैरह, यानी जो फास्फोरस वाली खाद है उसकी अगर सही से पूर्ति नहीं हुई है, तो ऐसी दशा में 12-61-0 आप डाल सकते हैं, या फिर 17-44-0 का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 19-19-19 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर फसल कमज़ोर है, 25-30 दिन की है, 35 दिन की है, 40 दिन की है, तो भी आप 19-19-19 डाल सकते हैं। अब इसके साथ साथ बहुत सारे किसान साथी 30-35 दिन पे माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते हैं, तो अभी मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। तो अगर आप जिंक डाल चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं डाल चुके हैं तो जिंक आपको लेना है 12% वाला 120 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, फेरस सल्फेट 500 ग्राम, मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम, यूरिया 1 किलो या अधिकतम 2 किलो। ये 4-5 चीज़ें आपको लेनी है। इनका घोल बना के इसके इस्तेमाल से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी। इनका इस्तेमाल 25 दिन से लेकर और 50 दिन तक आप कर सकते हैं। जितना जल्दी डालेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। अगर बालियाँ निकलने वाली हैं तो उससे पहले गबोट अवस्था में 0-34 डालिए, साथ में बोरोन डालिए। बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, एनपीके 0-34 1 से 1.5 किलो। बालियाँ निकलने के बाद एक एनपीके डालना होता है 0-050 या 13-045। बाली निकलने के बाद अगर आपको पत्तियों में खासकर फ्लैग लीफ में पीलापन दिखता है तो आप 13-045 डालें। पीलापन नहीं है तो आप एनपीके 0-050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बीच बीच में भी मान लीजिए आपकी फसल 40-50 दिन की है,
है कमज़ोर है तो भी आप NPK 19-19-19 डाल सकते हैं। NPK 19-19-19 एक ऐसी खाद है जो कमज़ोर फसल की किसी भी अवस्था में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी के NPK जो है वो फसल विशेष अवधि के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।